that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income कानपुर से लेकर कन्नौज तक और जौनपुर से लेकर नोएडा तक जहां जहां इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारी वहां वहां मिला करोड़ों अरबों का खजाना। ये खजाना किसका था और कैसे जुटाया गया था, इसकी जांच तो अभी चल रही है। लेकिन इस भारी भरकम कैश का क्या होगा, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में साफ कर दिया है। It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales etc. is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. एक तरफ देश की राजधानी में देश का बजट पेश किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ से दिल्ली से सटे नोएडा में आयकर विभाग की छापेमारी चल रही थी। नोएडा के सेक्टर 50 में पूर्व आईपीएस आरएन सिंह के आवास पर इनकम टैक्स विभाग की रेड में करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ है। पूर्व आईपीएस आरएन सिंह के आवास के बेसमेंट में 600 से ज्यादा निजी लॉकर भी बरामद किए गए हैं। ये लॉकर किसके हैं और उनमें क्या है, उसकी जांच तो चल ही रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरएन सिंह का बेटा निजी लॉकर का काम करता है और उन्हीं लॉकर्स को इनकम टैक्स विभाग ने फिलहाल जब्त कर लिया है। पूर्व आईपीएस आरएन सिंह उत्तर प्रदेश में डीजी अभियोजन का पद संभाल चुके हैं। इस तरह से प्राइवेट लॉकर्स में लोगों का कैश या संपत्ति जमा करने का अधिकार केवल और केवल बैंकों का है। ऐसे में एक पूर्व आईपीएस का बेटा इस काम को कैसे कर रहा था, ये बड़ा सवाल। पिछले साल इत्र कारोबारी पीयूष जैन और पप्पी जैन के ठिकानों पर भी ईडी और इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे थे, जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई थी। तब इत्र कारोबारी ने टैक्स की रकम काटकर पूरी रकम वापस करने की गुहार लगाई थी, लेकिन जांच एजेंसियों ने मामले की बिना पूरी जांच किए कैश रिलीज करने से साफ इनकार कर दिया। अब बजट में ऐलान के बाद साफ हो गया है कि छापे में जब्त की गई पूरी रकम सरकार की ही होगी और इस पर किसी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कानपुर में पीयूष जैन का अकूत खजाना गिनने में जांच एजेंसियों को 3 से 4 दिन का समय लगा था। काली कमाई पर कई तरह के दावे कैश के कथित मालिक करते रहे हैं, लेकिन टैक्स चोरी और गड़बड़ी से इकट्ठा की गई रकम पर अब केवल और केवल सरकार का हक होगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं।